पिछले साल की मैं आपको बात बताता हूँ। पिछले साल का पता है सबको कि पिछले साल क्या हुआ था? पता है सबको? पिछले साल 5 मई 2024 को पेपर हुआ भाई। हुआ। पेपर आसान आया या डिफिकल्ट आया? पिछले साल की बात करते हैं, पिछले साल की। पिछले साल को पेपर आसान आया या बड़ा डिफिकल्ट आया था भाई? बताइए भाई, आप खुद बताइए। बहुत आसान आया था। क्लियर है? मानता इस बात को? पिछले साल मैंने भी पढ़ाया, उससे पिछले साल भी मैंने पढ़ाया, उससे पिछले साल मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया। पिछले 11 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई। पिछले साल का पेपर आसान आया। जैसे पेपर देके बच्चा बाहर निकलता है, मोबाइल पे कॉल और मैसेज पे मैसेज। भाई सर मजा आ गया, जो पढ़ाया वही आया। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद ही अगर बात करें, घंटे 2 घंटे बाद ही पता चलता है कि बड़ा ब्लंडर हो गया भाई, पेपर आउट हो गया। ये पिछले साल की कहानी है भाई। तो फिर क्या हुआ सर? हर वो टीचर जो दिल से ईमानदारी के साथ अपना काम करता है, वो तुम्हारे लिए सड़कों पर था। न उसने धूप देखी, न छांव देखी भाई, न दिन देखा, न रात देखा। आज यहां, कल वहां, यूट्यूब चैनल पे, वहां यहां, आपके लिए लड़ रहा था। लड़ा था, बिल्कुल। अब देखिए समय के साथ इंसान कैसे बदल जाता है। फिर 1 साल गुजरता है और वापस से पेपर होता है भाई, 4 मई 2025 को। और इस बार का जो पेपर देखा भाई, तो बच्चों का नहीं, टीचर्स के भी होश उड़ गए भाई। और ये एनटीए ने बदला बच्चों से नहीं, टीचर्स से लिया है। और आपको बताता हूं कि वही बच्चे हैं, पिछले साल भी वही बच्चे थे, इस साल भी बच्चा तो वही है भाई। आज हर बच्चा भाई अपने टीचर को कोस रहा है। क्यों भाई? तू भूल गया इस टीचर को जो 5-5 घंटे, 10-10 घंटे बिना कुछ खाए, भूखा, पानी और चाय पीकर तुम्हें 5-5 घंटे, 7-7 घंटे रेगुलर वन शॉट ले रहे थे, मां मैराथन करवा रहे थे। कैसे भूल सकते हो यार? इतना खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? फिर आपसे ज्यादा मुझे दुख है। जितना सपना आपने देखा है ना डॉक्टर बनने का, उससे ज्यादा बड़ा सपना मैंने देखा है भाई। मैं अगर आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं तो यहां सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरा विजन डे वन से क्लियर होता है। इस क्लास में बेटा एक एक बच्चा मेरा छोटा भाई बहन है। कोई कहता है कि साहब लेवल इंक्रीज करिए। भाई साहब पिछले साल तुम्हें पता है 6000 प्लस क्वेश्चन कराए हैं। नीट में जेई एडवांस पढ़ा देंगे बायो वाले बच्चे को? हाउ इट इज पॉसिबल भाई? कैसे संभव है कि नीट वाले बच्चों को जेई एडवांस पढ़ा रहे हैं? नीट वाला बच्चा जेई मेंस का पेपर कर रहा है बड़े आसान तरीके से। आपको जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर भी करवाए हैं। जेई मेंस के पेपर भी करवाए हैं भाई। वन शॉट की कोई भी क्लास आप देखोगे ना इस साल की, तो जेई मेंस के पेपर हमने खुद ने करवाए। बच्चा कर रहा है आराम से। और बच्चा कितना, मैं समझ नहीं पाता हूं कभी कभी भाई कि हमारे जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं, हम कभी शेयर नहीं करते हैं। जब क्लास में हम आते हैं ना भाई, जब क्लास में आते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं हमेशा, जीवन में कुछ भी चल रहा हो भाई।
फिर आप कैसे सोच सकते हो भाई? पहली बात, मेरी बात सुनिए, जीवन में हार जीत सफलता असफलता चलती रहेगी, अपने एथिक्स नहीं भूलना है। मैं आपसे फिर कह दूं भाई, सिर्फ डॉक्टर बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, एक अच्छा डॉक्टर बनाना मेरा लक्ष्य है आपको जीवन में। अटक रहा है, क्लियर है? और ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना भाई, जो आपका लेवल है वो पूरा टच कराया जाएगा। हर टीचर की यही कोशिश रहती है भाई। अब सब क्लियर हो गया होगा भाई, आ रहा होगा बिना एरर के ना? ओके ना? हाँ, आपने ये बेच ले लिया है, भरोसा है? भगवान को किसी ने देखा है? नहीं देखा है। भरोसा करते हो ना, तो भरोसा रखिए। हर बार बुरा नहीं होता है बेटा, हर बार एक जैसी चीजें रिपीट नहीं होती मेरे भाई। हर बार ऐसा थोड़ी कोई कह रहा है साहब अगली साल भी ऐसे ही आ गया तो। और मैं बताऊं ना, मैंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया भाई। मेरे अगर आप सेकंड लास्ट मैराथन देखोगे ना, तो उसमें भी मैंने बोला इस बार आपको एक और बात सीखनी है। इस बार वाले पेपर ने, एक बच्चा वो है जो साहब रो रहा है, दिन रात रो रहा है, मेरा तो पेपर खराब हो गया ये वो। दूसरा बच्चा क्या कि उसने इससे क्या सीखा। मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये जो पेपर डिफिकल्ट आया, इससे सबसे बड़ी जो आपको सीख मिलती है वो क्या मिलती है पता है क्या? कि आपको एक भी टेस्ट को स्किप नहीं करना है, टेस्ट देना नहीं छोड़ना है। मैं आपको बताता हूं, ये डिफिकल्ट पेपर भी सबको पता है कि साहब कट ऑफ कम जाने वाली है, कट ऑफ कम जाएगी, पर उस कम कट ऑफ को भी कौन पार करेगा? जिसने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। अब अच्छे से कैसे अटेम्प्ट किया? मैंने हर बार बोला कि पेपर को 3 राउंड में करें। इस क्लास में बेटा एक एक बच्चा पूरे साल भर हर टेस्ट देगा, क्या वो ये कसम खाता है? और कैसे देगा मैं फिर बता रहा हूं। सारे टेस्ट देने हैं पूरे साल, सारे टेस्ट देने हैं। और टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं देना है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, टेस्ट इसलिए देना है क्योंकि टेस्ट को देने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी अगर आपकी गलत है तो फिर नहीं होगा भाई। जिस बच्चे ने आसान क्वेश्चन करे हैं, सब मानते हैं कि साहब फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट है, मैं भी मान रहा हूं कि डिफिकल्ट है, जेई एडवांस लेवल का है, पर कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सबसे आसान थे, उनको वो कर सकता था। मैं हर बार बोलता हूं और बार बार बोलता हूं कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को ढूंढिए जो आपका सिलेक्शन कराने के लिए बने भाई, जो आपका सिलेक्शन कराने के लिए बने। पेपर चाहे भले ही डिफिकल्ट आ जाए, पेपर का पैटर्न भी ऐसा था कि पहला सबसे डिफिकल्ट, फिर आसान, फिर 2 डिफिकल्ट, फिर आसान। तो क्या हमें हमारे लड़ने की रणनीति बदलनी होगी? हाँ, और ये लड़ने की रणनीति एक दिन में नहीं बदली जाएगी, ये आपको सीखना पड़ेगा पूरे साल भर से। इस साल सीखना पड़ेगा आपको। मैं पिछले साल भी पूरे साल भर बोलता आया हूं भाई, बोलते बोलते मेरा मुंह दुखने लग गया भाई। लास्ट में जाते जाते भी मेरा एक लास्ट मैसेज था बच्चों को कि भाई साहब पेपर कैसे अटेंड करना, ये मैंने बोला है प्रॉपर, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो 30 सेकंड में हो जाए। 31st राउंड में क्या पूरे पेपर को देखते चलो, आपको ऐसे क्वेश्चन पूरे पेपर मिलेंगे, हर सब्जेक्ट में मिलेंगे, और वही सब्जेक्ट लेना है जो आपको आसान लगता है। बायो लिया, वो क्वेश्चन करिए जो मात्र 30 सेकंड में हो जाए, देखा और आंसर टिक हो जाए। मेरे बहुत सारे बच्चों से बात हुई भाई, मैं आपको बताता हूं, मेरे बहुत सारे बच्चों से बात हुई। कुछ बच्चों ने तो भाई साहब फिजिक्स को अटेंड, उनको पता ही नहीं है फिजिक्स डिफिकल्ट आया कि आसान आया। वो तो भेड़ चाल होती है, बकरियां चल रही हैं, वैसे बोल रहे हैं कि साहब फिजिक्स। सर, मैंने कहा क्या हुआ भाई? कि सर टाइम ही नहीं मिला हमें। तो कैसे? कि सर हमारा तो टाइम केमिस्ट्री और बायो में ही निकल गया। और कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या किया भाई साहब,
डेढ़ होशियारी दिखाने में फिजिक्स को उठा लिया पहले, और क्या किया, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें लगे रहे 5 मिनट तक। सर हमने तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लिया, जेई एडवांस वाला, जो एक कर्वेचर वाला आया था ऐसा क्वेश्चन, और इसको करने लग गए 5 मिनट तक। तो सर हमारा तो मोरल यही डाउन हो गया भाई, हमारा तो मोरल यही डाउन हो गया। 5 मिनट अगर वो खा गया भाई, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन और आया, वो भी हमारे 2 मिनट खा गया, फिर भी आंसर नहीं आया। अगर स्टार्टिंग ही आप ऐसे करोगे भाई, पेपर अटेंड करने की स्ट्रेटजी अगर हमारी ऐसे रहेगी भाई, तो फिर पता है वो क्या बोलता है कि सर बायो के जो आसान क्वेश्चन थे ना वो भी मैं गलत करके आया हूं। ये सच्चाई बता रहा हूं, आज ही कॉल आया मेरे पास बच्चों के। अब क्या कर पाओगे भाई? तो साल भर टेस्ट देना है, और टेस्ट अटेंड करने की स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है भाई। साल भर हमने सर बहुत मेहनत करी, मैंने कहा हाँ करी भाई, ऐसे बच्चों के कॉल आए, बहुत मेहनत करी सर साल भर। मैंने कहा करी है भाई, हमने भी करी, तुमने भी करी, साथ में देखा है हमने तुमको मेहनत करते हुए, तुमने हमको मेहनत करते हुए। पर क्या हुआ सर, पेपर अटेंड करने का तरीका कुछ ऐसा हो गया सर, पहले ही फंस गए सर। तो साल भर तुम्हें समझा रहे थे बेटा, सिखा रहे थे कि भैया पेपर ऐसे अटेंड करना है, सबसे पहले आसान क्वेश्चन अटेंड करने हैं, डिफिकल्ट के चक्कर में आसान छोड़कर आ गए, ये कहाँ की समझदारी है भाई? ये तो बेवकूफी है ना। पेपर डिफिकल्ट सबके लिए था या सिर्फ तेरे लिए था? सबके लिए था। तो पेपर को अटेंड करने की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये पहली बार नहीं बताई स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी मैं जितने सालों से पढ़ा रहा हूं उतने सालों से बताता जा रहा हूं भाई। मैं फिर कह रहा हूं, हर साल बताता हूं, जब क्लास स्टार्ट होती है तब भी बताता हूं, और बाद में भी बताता हूं। फर्स्ट राउंड में आप क्या करोगे, पहले राउंड में वो क्वेश्चन करोगे। बायो अटेंड करते हो, मान लो बायो सबसे आसान है, तो जो क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाए वो अटेंड करे। और अब भी आज के बाद वे कोई टेस्ट देगा तो ऐसे ही करेगा। फिर उसके बाद अगर आपने केमिस्ट्री उठाई तो केमिस्ट्री में भी 30 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन अटेंड करे। मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम 30 सेकंड से ज्यादा समय लगता है, छोड़ दे। फिर उसके बाद अगर फिजिक्स भी उठाता है तो 30 सेकंड में हो जाए वो कर। और क्वेश्चन सिर्फ वही करे, क्वेश्चन सिर्फ वही करे जिसका आंसर आ जाए, वही टिक करे, तुक्का मार के नहीं आना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें भाई। साल भर मेहनत करने के बाद भी सर पूरे साल भर 700 प्लस मार्क्स आ रहे थे, और वो 3 घंटा अगर आपने बहुत स्मार्ट हैंडल नहीं किया, स्मार्ट तरीके से हैंडल नहीं किया, तो पूरा मामला गड़बड़ कर देगा भाई। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होगे बेटा। आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है, कंटेंट को लेकर शक करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बाकी आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो भाई, नए खिलाड़ी कोई नहीं है यहाँ पर, सब अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम बात